वेलकम टू बेसिक ऑनलाइन चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 9125457439। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि सी और एस में क्या फर्क है। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी को क बोला जाता है, पर आप सी को स बोला जाता है। पर ये क्यों बोला जाता है, ये जरूरी होती है इस बात को सोचना कि ऐसा क्यों है। मैंने फाइंडिंग की, मुझे ऐसा लगता है और ये फैक्ट है। आप इसके लिए मेरे रूल ऑफ डबल की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। कि मुझे ये पता चला कि सी को सी बोलने के पीछे रीजन है रूल ऑफ डबल। अब मैं आपको बताता हूं कि सी को क और एस को स कैसे समझेंगे। सी क कब होता है? अगर किसी भी शब्द में सी के बाद ए ओ यू इन तीनों वॉवल में से कोई एक भी वॉवल अगर लग गया तो सी क हो जाएगा। कौन से तीन वॉवल? पॉइंट वन ए, पॉइंट टू ओ, पॉइंट थ्री। कौन से दो वॉवल छूट गए? ई और आई। ई और आई को छोड़ देना है। अगर ई और आई सी के बाद लग गया तो सी को क नहीं पढ़ना है, सी के बाद ए ओ यू रहना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब एस के बाद कोई भी वॉवल अगर आप लगा देंगे तो एस को स पढ़ा जाएगा। सी के बाद सिर्फ तीन वॉवल। मैं आज कुछ स्पेलिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोगों को समझाने के लिए, और एक एक स्पेलिंग को, एक एक शब्द को हम लोग समझने का कोशिश जरूर करेंगे। तो पहला शब्द आपको दिख रहा होगा सी ए से, कैंडिडेट। सी ए को क्या पढ़ेंगे? कैन डी आई डी डी ए टी, कैंडिडेट, राइट। अगर यहां पर मैं सी को हटा दूं और यहां पर एस लगा दूं तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? सैन। बोलिए क्या पढ़ेंगे? सैंडिडेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट में ई क्यों लगा हुआ है। मैंने लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ई नहीं लगाएंगे, तो आप इसे पढ़ेंगे कैंडिडेट। क्या पढ़ेंगे? कैंडिडेट। मतलब ए की आवाज ए में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर आप ई लगा देंगे तो ये फिर अगेन चेंज हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे ए, कैंडिडेट। मतलब टी के पहले अगर ए की पूरी आवाज निकालनी है तो टी की बाद ई लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते दूसरे वाले शब्द में कैलकुलेट। वहीं पर फिर अगर ई हटाइए लास्ट से, लास्ट में तो ई लगाते क्यों है? जब ई ऐसा रहता ही है तो ये तो सोचने वाली बात है ना। हमें जब कोई भी स्पेलिंग आता है तो हम ये सोचते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग। अब हमें प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा इसका, राइट। लेकिन आप जरा सोच कर देखें, अगर आप हिंदी में कुछ भी लिख दें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी भाषा हो उस भाषा में अगर आप लिख देते हैं, जिस भी भाषा को आप जानते हैं उस भाषा को अगर आप लिख देते हैं, उस भाषा में कोई भी शब्द, तो आप चाहे उस शब्द हो या ना हो लेकिन आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। मेरी कोशिश भी यही है इंग्लिश में कि आपके पास वो शब्द हो या ना हो या ना हो वो शब्द, आपके डिक्शनरी में हो या वो ना हो शब्द, लेकिन अगर आप कुछ भी गलत लिख रहे हैं तो आपके पास इतनी ताकत हो कि आप कम से कम अंग्रेजी पढ़ पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहां पर देखें सी ए एल एस CALCULATE, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेट, राइट। और ई हटा देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है CATHEDRAL, कैथेड्रल। मुझे ये नहीं पता चल रहा है वीडियो बनाते वक्त आपके अंदर क्या डाउट आ रहा है। जो मुझसे क्लासेस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो तो मुझसे आप पर्सनली क्लास जब लेते हैं तो आपको बता दूंगा, वो उनको मैं बताता ही हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बताता ही हूँ पर्सनल क्लास में, आप मुझसे पूछिएगा ये क्वेश्चन। जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है उनके अंदर इस स्पेलिंग को देखकर क्या डाउट हो रहा है, कहां पर क्या लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है स्पेलिंग के साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं कितने वीडियोस बनाऊं, हो सकता है मैंने इतने वीडियोस बनाए जिनकी प्रॉब्लम कम होगी, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग उनकी खत्म भी हो गई होगी प्रॉब्लम। जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उनको उनको कुछ तो कम हुआ ही होगा। और अगर वो पूरा खत्म करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोगों को क्लास जरूर ले लें मेरी, या कम से कम मुझसे व्हाट्सएप पे टच रखें, फोन करें हर हफ्ते 10 दिन पर, जैसे आपको समय मिलता है रेगुलर, जिस तरीके से आपको टाइम मिलता है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, सर आप मुझे बता दो इस बारे कुछ,
तो मैं आपको समय निकलते ही आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की मैसेजेस आपको भेज सकता हूं ताकि आपकी क्लासेस पूरी हो जाए। नेक्स्ट आते हैं CARPENTER, इसको क्या पढ़ेंगे? कारपेंटर। CARDBOARD, कार्डबोर्ड। CARTRIDG, कार्ट्रिज। अब आप ये सोच रहे हैं जी के पहले डी क्यों साइलेंट होता है? मेरे जी के आपके मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। CARBONAT, कार्बोनेट। मुझे और पता नहीं चला अब आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर आई, पता नहीं। आप मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप जब तक मुझसे बात नहीं करेंगे आपके डाउट्स मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। और विश्वास करिए मेरे पास हर एक डाउट के आपको दूर करने की हिम्मत है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रीडिंग और राइटिंग की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए हमारे समाज से। ये जो बीमारी हमारे पास है ये खत्म हो जाए। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, इंग्लिश के वर्ड्स के प्रॉब्लम, आप किताब पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे बोल के सीख जाओगे। जैसे लोग आपको अगल बगल मिलेंगे आप बोलोगे। लेकिन अगर रीडिंग राइटिंग नहीं आता, सब पूरे पढ़े लिखे हो लेकिन पढ़ने लिखने का रूल्स ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। इसलिए मैं संडे को लाइव आऊंगा रात को 8 बजे। कमिंग संडे को लाइव आऊंगा रात को 8 बजे। इस बार संडे को आने वाला हूँ लाइव 8 बजे। आप लोग प्लीज अवेलेबल रहिएगा, अपना टाइम जरूर निकालिएगा मेरे लिए ताकि मैं आपके लिए कुछ काम आ सकूं, आपको मैं कुछ बता सकूं। नेक्स्ट आते हैं SAME। SAME को क्या पढ़ेंगे? सेम। ई लास्ट में लग गया, सेम हो गया, ई हटा दिया तो सैम हो गया। पॉइंट क्लियर? ई वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये ई हर एक स्कूल्स में हर एक जगह इंग्लिश को इस तरीके से हमें बताना चाहिए। चाहे आप किसी भी क्लास में जाए, इंग्लिश आप कभी भी लें, 10वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े, 11वीं में पढ़े, 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इंग्लिश के। रीडिंग और राइटिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हमारे पास स्कूल में हम जाते हैं लिखने पढ़ने के लिए, तो लिखना पढ़ना तो कम से कम हम सीख जाए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे के पॉइंट्स पर। आपको जो भी टीचर बताता है, चाहे आपको किसी ने भी टीचर इंग्लिश पढ़ाई या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़े, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप उन टीचर की बात सुने। क्योंकि एक जो टीचर होता है वो आप सबसे ज्यादा आपके करीब होता है और आप जिंदगी भर उसे याद रखते हैं। तो कम से कम एक टीचर की बात सुने, आप जो भी आपको पढ़ाते हैं, और मेरी भी आप बात सुने कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम एक मुझसे टच रखें, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझसे पूछें। और कमिंग संडे को रात को मैं 8 बजे आऊंगा आपसे, ताकि इन ही स्पेलिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, इसको हटाते हैं, ऐसा हटा दिया तो क्या बन गया, ये क्यों लगा, ये कब हुआ, मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं समझता हूं ऐसे स्पेलिंग्स के लिए क्या करना है, ये सारे रूल, सारे टेक्निक, सारे तरीके मुझसे पूछें आप, मैं आपको तैयार करूंगा, तैयार कर रहा हूं। कमेंट्स में देखिए कितने स्टूडेंट्स तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट आइए सी यू और एस यू को जरा समझा जाए। सी के बाद यू लग गया तो क हो गया, एस के बाद यू लग गया तो स हो गया। सी यू एस क्यू एम आई एस जेड ई, ई लग गया, आई की आवाज पूरी निकलेगी, कस्टमाइज। कस्टमाइज भी लोग पढ़ते हैं, ओ क भी बना देते हो को। इसके बारे में जानने के लिए प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। पर ई की बात मैं समझा दिया हूं क्या। नेक्स्ट, इधर SUFFERING, इसको क्या पढ़ेंगे? SUFFERING, इसको क्या पढ़ेंगे? सफरिंग। अब यहाँ पे यू के बाद एफ डबल हो जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर डबल क्यों हो रहा है? रूल ऑफ डबल में जरा प्लीज चेक करिए, रूल ऑफ डबल में चेक करिए, मैंने फैमिलीज को समझाया है। अंग, अंग्रेजी में क्यों ऐसा बोला गया मैं समझाया हूँ, मैंने आप लोगों को हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की, मेरी फाइंडिंग्स को मैंने एक एक जगह आप लोगों को रखने की कोशिश किया, जिससे आपको याद करने में इंग्लिश में हेल्प होगा। आपको रीडिंग और राइटिंग की जितनी भी बड़ी सी बड़ी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहने वाली है। प्लीज जाके आप लोग मेरे वीडियोस को देखें। नेक्स्ट, उसके बाद SUBSTANC, सब्सटेंस, राइट। अब यहाँ पे CUSTOMARY, कस्टमरी, कस्टमरी, क्लियर हो गया? क्यों, दोनों तरफ से आप बोलिए, जैसा चाहे आप वो बोल सकते हैं। क्यूरियोसिटी, 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 राइट है। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी में सी यू हो गया। नेक्स्ट, सस्पिशियन, कल्टीवेट, मैं एक एक फाइंडिंग्स आपको बता सकता हूं, आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टोडियल, कर्वेचर, SUBSTANC, देखिए यहां लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? सब्सटेंस। अब सू नहीं पढ़ना है, इसको सब्सटेंस पढ़ना। अब आप सोच रहे सर यू कभी यू होता है, अभी आपने यहाँ पे
किसी स्पेलिंग में कभी आप यू को ऊ बताते हो, कभी आप यू को अ बताते हो, मैंने आपको क्लास में क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास आने वाला हो संडे को, प्लीज आप ज्वाइन करें। और भी कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम आ रही बताइए, क्योंकि एक वीडियो में इतना आशा नहीं है कि मैं सारे वीडियोस में आपको बताऊं। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो कई स्टूडेंट्स के क्लियर भी हो चुके हैं, डाउट वो आगे निकल चुके हैं। और जो जिनको प्रॉब्लम है वो रुके हुए इंग्लिश को लेकर, प्लीज रुकिए मत। अगर आप ये सोचते हैं ये सिर्फ प्रॉब्लम आप ही के पास रहेगी, आगे जनरेशन में नहीं है कि नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन कई साल आपके पीछे भाग रही है और आप आगे भागते रहेगी। इसी जनरेशन में हम लोग को खत्म कर देना है। तो कम से कम इस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं संडे लाइव आऊंगा 8 बजे, मुझसे मिले। नेक्स्ट, एस के बाद ओ लगा हुआ तो एस ओ एम ई सम, सी के बाद ओ लगा देंगे तो कम, ये तो आपको पता ही है, समथिंग समटाइम समवेयर। एस यू फिर से दोबारा मैंने दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, सी किसी स्पेलिंग के लास्ट में स होता है और एस कभी स होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि एस भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में स हो जाएगा और सी भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में स हो जाएगा। तो अब लास्ट में जब दोनों तरफ स हो रहा है, सी और एस भी, तो कैसे किसको क्या लगाना है? जब एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से जब एक वचन बनाते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन मतलब नाउन को बनाता है, बहुवचन को एक वचन एस को यूज करके वर्ब को बनाया जाता है। मुझसे आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रामर का कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है। ओ यू एस सी डबल एस एन ई डबल एस यू एस अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में आएगा तो आप एस लगाओगे। ओ यू एस क्यों लगाया जाता है? एडजेक्टिव्स बनाने के लिए। सी डबल एस एन ई डबल एस क्यों लगाया जाता है? उस वर्ड को नाउन में बनाने के लिए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आप देखिए लास्ट में स की आवाज आ रही है तो आप क्या लगा रहे हो? सी, रेफरेंस, इन्फ्लुएंस, इंटरफेस, इंट्रोड्यूस, एश्योरेंस, सब में स की आवाज लास्ट में आ रही है, सी लगा रहे हैं। या आप यहाँ पर एस लगा दोगे तो भी स पढ़ेंगे, पर इंश्योरेंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता जैसे आप बहुवचन बनाओगे। इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर एक शब्द है, इंश्योरेंस कोई वर्ड नहीं होता है। इंश्योरेंस को एक वचन से बहुवचन आप नहीं बना रहे हो, आप एक पूरा वर्ड ही है जिसमें स की आवाज लास्ट में आ रही है, तो आप सी लगा रहे हो। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? कमिंग संडे रात को 8 बजे प्लीज आप लोग टाइम निकालें ताकि मैं आपसे मिल सकूं और हम लोग जो भी डाउट हो इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग का दूर कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया।